हेलो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ चुके थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 6 फार्मूला होता है साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी और कोसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी और कॉट थीटा बी बाई पी। ओके, अब देखिए इसमें जो होता है इसी से हम लोग ड्राइव करके और सारा फार्मूला लाते हैं। देखिए फर्स्ट है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या होता है, रेसिप्रोकल से आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। देखिए रेसिप्रोकल जो होता है, मान लीजिए हम लोग x लिख रहे हैं, x को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, 1/x इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, आप कोर्स लिख सकते हैं। या मान लीजिए यहाँ पे 4/5 है तो इसका रेसिप्रोकल हम लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से 5/4 लिख सकते हैं कि नहीं। यही रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। देखिए इसी तरह से इसमें भी रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो देखिए हम लोग साइन जो है यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है साइन थीटा पी बाई एच। साइन थीटा है आपका पी बाई एच, तो हम क्या इसको लिख नहीं सकते हैं 1/h/p, क्या लिख सकते हैं 4/5 को हम लिख सकते हैं 1/5/4। तो उसी तरह से इसको भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा को p बाई एच है तो 1/h/p लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं 100%। अब देखिए यहाँ से देखिए 1 है तो 1, अब बाई h/p को हम क्या लिख सकते हैं h/p। देखिए यहाँ से कॉसेक थीटा, तो यहाँ से आ गया कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। और देखो साइन थीटा हो गया 1/कॉसेक थीटा। समझ में आया। अब देखिए उसी तरह से कॉस थीटा किस तरह से लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, उसको भी समझ लीजिए, उसको भी समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका कितना है b/h, कॉस थीटा b/h। अब देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन लाने के लिए 1/ इसको कर सकते हैं h/b, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अच्छा इसको कैसे लिख रहे हैं, तो देखिए इसको ड्राइव करिएगा तो इतना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई b ऊपर चल जाएगा और h नीचे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो b/h हो गया, b/h। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/h/b लिखिए, लिखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब देखिए यहाँ से 1 का 1 और h/b क्या है, h/b देखिए क्या है सेक थीटा, तो यहाँ से आ गया आपका सेक थीटा। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ से कॉस थीटा आ गया 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा आ गया। अब बच गया टेन थीटा, तो टेन थीटा भी यहाँ पे देखिए इसको रिमूव कर देते हैं, इसको नोट डाउन नहीं करना है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं कैसे कैसे यह होता है। तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही रिलेशन आपका निकलता है। अब बच गया टेन थीटा, तो देखिए टेन थीटा क्या है, टेन थीटा आपका है p/b, टेन थीटा है p/b, राइट। अब देखिए p/b को p/b है तो p इसको लिख सकते हैं 1/b/p, और कॉस लिख सकते हैं तो 1 का 1 और b/p को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से b/p कॉट थीटा है तो कॉट थीटा लिख सकते हैं, यहाँ से आ गया आपका कॉट थीटा। तो टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, तो टेन थीटा है 1/कॉट थीटा, राइट। अब इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए इसी से अब हम लोग को रेसिप्रोकल रिलेशन आ गया। मान लीजिए इस तरह से कोई रिलेशन हो x = 1/y, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं y = 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, इसको एज्यूम कर लीजिए x, इसको एज्यूम कर लीजिए y, तो y = 1/x लिख सकते हैं। इसको एज्यूम करिए x, इसको एज्यूम कर लीजिए y डोमिनेटर वाला को, तो y = लिख सकते हैं, तो y = क्या लिख सकते हैं 1/x। तो y क्या है यहाँ पे एज्यूम किए हैं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा,
कोई दिक्कत। और इसको रिमूव कर दीजिए, या समझाने के लिए केवल बताया है। अब कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। उसी तरह से यहाँ से सेक थीटा को भी लिख सकते हैं 1/cos थीटा। और इसी तरह से यहाँ से भी लिख सकते हैं cot थीटा 1/tan थीटा। ओके, इतना रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर जो रिलेशन निकला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से, उसको नाम दिया गया कोसेंट आइडेंटिटीज। तो यहाँ से रेसिप्रोकल को रिमूव करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कोसेंट आइडेंटिटी, और टाइप 2 हो गया इसका कोसेंट आइडेंटिटीज। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कोसेंट आइडेंटिटी में क्या देखा गया कि अगर साइन और कॉस को हम डिवाइड करते हैं, साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं और कॉस को साइन से डिवाइड करते हैं, तो क्या रिलेशन आता है उसको देखिए। या साइन और कॉस को यूज किया गया, इसमें साइन को डिवाइड कर दिया गया एक बार कॉस से, साइन को एक बार डिवाइड कर दिया गया कॉस से, और एक बार क्या किया गया कोस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कर दिया गया। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या हुआ, डिवाइड किया गया, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन की जगह पे p/h, तो p/h और डिवाइड बटा है तो बटा कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं b/h, तो b/h हो गया। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं p/h मल्टीप्लाई h/b, हाँ 100% लिख सकते हैं। h से h कैंसिल आउट, तो p/b हो गया। तो यह आ गया p/b। क्या p/b कोई इसमें है, देखो तो p/h h/p है, b/h है, h/b है, p/b। यहाँ से देखो p/b आ गया। p/b के जगह पे क्या tan थीटा पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से आया tan थीटा। देखो tan थीटा, तो हम डायरेक्ट इसको देखो, इसको हम ड्राइव करके दिखाए कि कैसे tan थीटा आता है sin थीटा बाई cos थीटा का वैल्यू। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। यह सब फालतू की बातें हैं, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना ही नहीं है, यह तो समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखो इसी तरह से cos थीटा बाई साइन थीटा है, तो क्या हम नहीं लिख सकते cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो b/h लिख सकते हैं, तो b/h बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं p/h लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया b/p, तो b/p देखो यहाँ पे है cot थीटा का वैल्यू, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि नहीं cot थीटा 100% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो देखो cot थीटा का वैल्यू साइन cos थीटा बटा साइन थीटा आया, या यूँ बोलिए cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला यहाँ से याद रखो, cot थीटा को लिख सकते हो cos थीटा बाई साइन थीटा, राइट। इसको अब रिमूव करते हैं, हाँ अब इसको नोट डाउन करिए। अब आइए, अब दो थर्ड जो रिलेशन आया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से ही, वो हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोल सकते हैं। तो रिलेशन नंबर थर्ड पे आइए, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब देखिए रिलेशन नंबर थर्ड जो है क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेकेंड वाला फर्स्ट वाला, इस सब का सब जितना भी बता रहे हैं वो सब का सब इम्पोर्टेंट है। ओके, अब थर्ड नंबर देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है थर्ड नंबर। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखो इसमें क्या देखा गया, इसको पाइथागोरस आइडेंटिटीज भी बोल सकते हैं या ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलिए इसमें। ओके, अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, इसमें देखा गया यदि साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर दोनों को यदि ऐड
किया जाए, साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर को ऐड किया जाए तो 1 आता है। ओके, यही ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में रूल दिया गया। इसमें देखिए साइन का स्क्वायर, देखिए साइन का स्क्वायर साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इन दोनों का सम 1 आता है। यही ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में देखा गया। ओके, और इसका यह हो गया फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड नंबर इसका देखिए, इसमें क्या देखा गया, फिर से देखा गया, अच्छा फिर से देखा गया सेक का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। अब फिर से एक और रिलेशन दिखा गया, कॉसिक और कॉट के दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, कॉसिक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों का डिफरेंस 1 आता है। ओके, यही निकलता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का 3 ही रिलेशन है। अब इससे देखो, इसको प्रूफ कर देते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट नंबर का प्रूफ देख लीजिए, सेकंड और थर्ड का उसी तरह से प्रूफ आप निकाल सकते हैं। देखिए प्रूफ क्या होता है, LHS को यदि हम सॉल्व करके RHS ला दें तो प्रूफ हो गया वह थ्योरम, या कुछ भी हो प्रूफ करना हो तो LHS को सॉल्व करके RHS ला दो, या RHS को सॉल्व करके LHS ला दो, तभी प्रूफ हो जाता है। अब देखो फर्स्ट नंबर का प्रूफ यहाँ पे देख लो, प्रूफ देखो फर्स्ट नंबर का, फर्स्ट नंबर का प्रूफ देखो, इसमें हम LHS लेते हैं, प्रूफ फर्स्ट नंबर का LHS लेते हैं। LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन के जगह पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो साइन थीटा है ना, साइन थीटा जहाँ पे साइन थीटा वहाँ पे P/H लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं P/H का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा। कॉस को क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो B/H, तो B/H का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 100% लिख सकते हो। और P/H का स्क्वायर करना है तो P² हो जाएगा, P² प्लस उसी तरह से B² होगा कि नहीं होगा। देखो डोमिनेटर से में तो LCM निकालो H² और यहाँ से P² प्लस B² हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम हम बताए थे, H² इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताए थे, H² इज इक्वल टू P² प्लस का B²। तो P² प्लस B² के जगह पे H² रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, यहाँ से आ गया H², P² प्लस B², इसका न्यूमरेटर है, P² B² के जगह पे हम H रख सकते हैं। तो H² यह दोनों कैंसिल आउट हो गया। क्यों कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि न्यूमरेटर और डोमिनेटर इक्वल है तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कैंसिल आउट होके 1 दिया, तो LHS को सॉल्व किए तो 1 आ गया। क्या 1 RHS की इक्वल है, 100% इक्वल है, तो यह हो गया RHS। तो यह हो गया प्रूव्ड, इसी तरह से प्रूव्ड होगा यह, और इसका और इसको आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर से बहुत सारा फार्मूला ड्राइव होता है, उसको देखिए, बस आपको इसी को याद रखना है, जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ उसको आपको सीखना है कैसे ड्राइव हम कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर का हम लोग यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन और फार्मूला और बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे फार्मूला, तो कोई दिक्कत नहीं, समझिए। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा आइडेंटिटीज क्या होता है इसको समझिए पहले। देखिए हम आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताते हैं। यहाँ पे मान लीजिए सपोज 7x है, 7x को हम लिख सकते हैं 4x प्लस 3x, कुछ भी लिख लो, 2x प्लस 5x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। यह देखो यह आइडेंटिटीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तभी कहलाएगा जब इसमें x का वैल्यू, देखो इसमें x का पावर 1 है तो इसमें x का एक ही वैल्यू निकलेगा। मान लो
हम बताते हैं आपको लीनियर इक्वेशन का कितना रूट होता है, 1 होता है, क्वाड्रेटिक का 2 होता है, क्यूबिक का 3 होता है, बाई क्वाड्रेटिक का 4 होता है। यह है लीनियर है, इसमें एक वैल्यू इसका रूट 1 होगा। यदि इसका रूट आपको तो कन्फर्म है, आपको पता है कि इसका रूट 1 होगा। यदि इसमें 1 से ज़्यादा रूट सेटिस्फाइड कर जाए, 1 से ज़्यादा रूट सेटिस्फाइड कर जाए तो यह जो क्वांटिटी दिया गया है यह आइडेंटिटीज के अंदर आता है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यह जो 7x है को लिखे हैं 4x + 3, यह सेटिस्फाइड कर जाए मोर देन 1 के लिए, तब इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटीज बोलेंगे। देखो x का वैल्यू यदि 1 रखोगे तो LHS RHS इक्वल आएगा 7 = 4 + 3। तो देखो यह हो गया 7 = 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 होगा। यदि x का वैल्यू तुम 2 रख रहे हो तो देखो यहाँ से 7 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14, और यहाँ से देखो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, तो यहाँ से देखो 14 आ गया, यह 14 है, LHS RHS इक्वल आ रहा है। तो इसका एक से ज़्यादा वैल्यू सेटिस्फाइड हो गया तो यह हो गया अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। उसी तरह से देखो इसमें एंगल पर डिपेंड नहीं, एंगल कुछ भी हो मैटर नहीं करता, डज नॉट मैटर। यहाँ पे एंगल कुछ भी होना चाहिए। देखो एंगल इसमें इक्वल होना चाहिए। देखो इसमें 35 डिग्री है तो इसमें भी 35 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री तो यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होना चाहिए। इक्वल एंगल होना चाहिए जिसमें x का वैल्यू इसमें किस तरह की हो, x का वैल्यू 1 तो सबके लिए 1 है, तो इस x का वैल्यू 2 तो सबके लिए 2 है। इसी तरह से थीटा का जो वैल्यू रखोगे सबके लिए इक्वल होगा। ओके, तो इसलिए इसको आइडेंटिटीज बोला गया, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब देखो इससे हम लोग फार्मूला ड्राइव करते हैं। हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा की नहीं, बताओ यदि हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। cos स्क्वायर थीटा को पकड़ के लेफ्ट साइड में लाए तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो गया। देखो यह भी फार्मूला आ गया आपका, जहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिखा वहाँ पे 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे, या 1 - cos स्क्वायर थीटा दिखा तो वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखो cos स्क्वायर थीटा को इसी तरह से, अच्छा इसी को भी एक टर्म और ड्राइव करो। देखो यहाँ पे साइन थीटा को केवल लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर है तो उधर राइट साइड में रहेगा तो √1 - cos स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ तो। हाँ होगा। देखो इससे 2 फार्मूला हम लोग को आया, साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा, जहाँ पे 1 - cos स्क्वायर थीटा देखा वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या जहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिखा वहाँ पे 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नो डाउट। उसी तरह से जहाँ साइन थीटा दिखा वहाँ पे लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर थीटा, या √1 - cos स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यदि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रखें और cos स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेज दिए, अब इसका हम अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं। अब cos स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेजते हैं, तो देखिए क्या आता है, cos स्क्वायर थीटा = 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यह भी एक फार्मूला आपका आ गया, ऐसा फार्मूला आ रहा है। यदि स्क्वायर को राइट साइड में भेजे तो cos थीटा हमको हो जाएगा cos थीटा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, यह भी फार्मूला आपका आ गया। देख रहे हो कितना ईजी है। तो इसको याद करने की कोई नीड नहीं है, बस इसको याद रखो, उससे कैसे ड्राइव हो रहा है फार्मूला उसको बस केवल माइंड में सेट करना है, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इससे यह सब फार्मूला को। अब बात आती है सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, तब सेकेंड नंबर की बात करेंगे। ओके, हो गया। अच्छा एक और फार्मूला बताते हैं, जो कोसेंट आइडेंटिटीज का रिलेशन बताए थे। क्या बताए थे, tan थीटा = sin थीटा /
cos थीटा बताए थे और एक बताए थे cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा, यही ना बताए थे। अच्छा यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से देखो, यहाँ से तुम अब और फार्मूला ड्राइव कर सकते हो sin थीटा बाई cos थीटा। तो देखो sin थीटा का वैल्यू कितना आया, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई रूट अंडर 1 माइनस, अब देखो cos थीटा का वैल्यू क्या है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या भी लिख सकते हो, उसी तरह से इसको भी लिख सकते हो, नो डाउट। इसको क्या लिखोगे, cos थीटा को क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अब बाई रूट अंडर साइन थीटा को क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से ड्राइव कर सकते हो, बहुत सारा फार्मूला इसे ड्राइव कर सकते हो। ओके, नोट डाउन करो, इसको रिमूव करते हैं। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्या है फार्मूला, सीक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 है। तो इससे ड्राइव करो तो फार्मूला कितना तुम ड्राइव कर पा रहे हो, ड्राइव करो। चलो, सीक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से लिख सकते हो सीक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। यह भी एक तुम्हारा फार्मूला आ गया। और इसको स्क्वायर को यदि राइट साइड में भेजोगे तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका इंक ख़त्म हो गया है, अब यूज करते हैं रेड वाला। यह भी एक फार्मूला हो जाएगा आपका, यह भी फार्मूला हो जाएगा। ओके, अब देखो उसी तरह से अब टेन स्क्वायर थीटा को देखो, टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रखोगे तो निगेटिव है। क्या करो, टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेज दो। यदि टेन स्क्वायर थीटा राइट साइड में जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा राइट साइड में जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा लेफ्ट में है, 1 को भी लेफ्ट में ला देते हैं तो -1। यह भी एक फार्मूला है, इसको भी देख लेना। और स्क्वायर को राइट साइड में भेजेंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, अब देखो यह भी, इससे भी 4 फार्मूला और आ गया, इसको भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थर्ड नंबर पे आओ। थर्ड नंबर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो है क्या, थर्ड नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कोट स्क्वायर थीटा और कितना दिया है, 1। कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कोट स्क्वायर थीटा दिया है 1। अब देखो यहाँ से लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इतना तो लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत। अब स्क्वायर को राइट साइड में भेजोगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यह भी आपका एक फार्मूला हो गया, यह स्क्वायर है। ओके, अब देखो कोट स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेजोगे तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 को लेफ्ट साइड में लाओगे तो माइनस का 1। ओके, यह भी आपका एक फार्मूला आ गया। अब देखो स्क्वायर को राइट साइड में भेजोगे तो कोट को लिख सकते हो, कोट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा और -1। ओके, समझ में आया? ओके, समझ में आ गया। यह भी फार्मूला होता है, इसको भी याद रख सकते हो। अब देखो जितना भी आज फार्मूला हम यहाँ पे आप लोग को दिखाए हैं, केवल किससे दिखाएं, यह जो है ना, यह जो है ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। बस इसी से ड्राइव करके जितना भी फार्मूला आया है सब उसी से ही आया है। तो आई होप समझ में आया होगा आज का जितना भी सेशन था, जितना भी फार्मूला था, और इधर हम ड्राइव किया इन तीनों को। और इसके पहले क्या पढ़ाए थे,
कोसेंट आइडेंटिटीज पढ़ाए थे और रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी पढ़ाए थे, और सबको ड्राइव कर कर के बताए कैसे कैसे आता है। कोई नहीं बताता इस तरह से ड्राइव करके, डायरेक्ट फार्मूला लिखता है और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। तो ऐसा नहीं है, हम अच्छा से ड्राइव करके इसको बताएं। आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जितना भी फार्मूला किए हैं और इस पर बेस्ट क्वेश्चन को भी करेंगे, और इसको याद कर लेना है, इसको भी याद कर लो, जितना भी ड्राइव किए हैं इससे ही ड्राइव हुआ है, इसको याद रखना किस तरह से ड्राइव हो रहा है। डायरेक्ट आपका यूज भी आ जाएगा, कोसिक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इस तरह का बहुत सारा आपका प्रॉब्लम आने वाला है जिसमें डायरेक्ट इन सब का यूज होने वाला है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसको याद कर लीजिए, और क्वेश्चन को याद रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ओके।